हरिओम। इस वीडियो में हम सप्तमी कक्षा का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई उसका अभ्यास करेंगे। उसका हम अनुवाद देख चुके हैं, उसका सरलार्थ हम समझ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक पदेना उत्तरता, एक पद में उत्तर देना है। तो पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, ये दो उपाधियां किसको मिली हुई थी? तो रमाबाई को। ठीक है, रमाबाई लिख देना इसमें, रमाबाई। आगे है रमा कुत्र संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, कुतः कहाँ से? रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? तो अपनी माता से प्राप्त की थी। तो कहा क्या आएगा? स्वमातुः। क्या होगा? स्वमातुः, अपनी माता से। आगे रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो किसके साथ किया था? विपिन बिहारी दास के साथ किया था। तो विपिन बिहारी बिहारी दासेन सह। ठीक है, सह तो इसमें लगाई, विपिन बिहारी दासेन ये इकट्ठा है, इसको लिख लेना। कासाम शिक्षाई रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पण कर दिया? तो कासाम की जगह आएगा स्त्री नाम। ठीक है, स्त्री नाम, स्त्रियों की शिक्षा के लिए। आगे रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम। ठीक है, इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश में गई। चलिए आगे चलते हैं। अग्रे वर्तते रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, प्रश्न निर्माणं करणीयं, प्रश्न रचना करणीया। ठीक है, तो रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम् असहत, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा, समाज द्वारा दिए गए कष्ट को सहा, समाज के विरोध को सहा। तो इसमें रमा के पिता ने, रमा की इसमें षष्ठी आया है, तो षष्ठी में क्या बनता है? कस्याः बनता है। वैसे भी मैंने बोला था कि क्या याद रखना आपको, जिसमें स्त्रीलिंग में, रमा स्त्रीलिंग में है तो या तो पीछे लगा ही है, विसर्ग लगा तो बीच में शौर लगा दो, कस्याः। ठीक है, आगे पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागछत, पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र में वापस आ गई। तो पति की इसमें भी षष्ठी है, तो इसमें आएगा, पति पुल्लिंग में होता है तो कस्य। ठीक है, आगे रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो का मुंबई नगर में स्थापना की तो कहाँ पर स्थापना की? तो मुंबई नगर की जगह कुत्र। ठीक है, कहाँ पर? आगे है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, रमाबाई महोदया का निधन हो गया। इसमें भी महोदया के बाद क्या या लगा है, तो इसमें भी क्या जाएगा? कस्याः। इसका मतलब ये भी किसमें है? षष्ठी एक वचन में। ठीक है, आगे स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, तो स्त्रियां, महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी। तो महिला के लिए हम का याद रखते हैं, तो स्त्रियां ज़्यादा हैं तो इसमें विसर्ग लगा दिया पीछे, काह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता, पूर्ण वाक्य न, पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने क्यों आंदोलन किया, आरंभ किया? महिलाओं की शिक्षा के लिए। ठीक है, चलिए ऊपर देखते हैं क्या लिखना है आपने। ये रहा, आपने सा की जगह रमाबाई लिख, आगे यहाँ रमाबाई लिख के, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलनम प्रारब्धवती, ये प्रश्न का उत्तर आपका है इसमें। ठीक है, वो पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछ रहा है, आगे देखते हैं। आगे है निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, यह है ना, निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? तो क्या क्या प्राप्त करती थी? चलिए देखते हैं ऊपर, मुद्रण, टंकन, कला, काष्ठ आदि जो भी है वो प्राप्त करती थी ना। तो ये रहा, तो तत्र की जगह यहाँ लिख देना आश्रमे। ठीक है, आश्रमे स्त्रियः मुद्रण, टंकन, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। तो यहाँ से लिख देना स्त्रियः से लेकर यहाँ तक। ठीक है, लभन्ते स्म तक ये इसका आंसर है, और यहाँ तत्र की जगह आश्रम में लिख देना है। तो ये आश्रम में स्त्रियः मुद्रण, टंकन आदि इनकी प्रशिक्षण लेती थी वो। ठीक है, इनकी शिक्षा भी उन्हें मिलती थी। चलिए आगे देखते हैं।
कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। ग पाठ जो है ये, तो किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है, तो किस विषय में है, लेखन क्षेत्र में भी है और महिलाओं की शिक्षा में भी है। तो किस विषय में, समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्या की जगह रमाबाई महोदयायाः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, ये लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अंतिम प्रश्न, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं के कारण रमाबाई की प्रशंसा है। तो उन्होंने दो रचनाएं कौन लिखी है, तो केन की जगह आपने क्या लिख देना है, दो रचनाएं लिख देनी है उनकी, कौन कौन सी हैं जो हमने पढ़ी थी। तो उनके नाम है स्त्री धर्म नीति, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति। केन की जगह ये लिख देना है, बाकी वही प्रश्न में जो लिखा है पूरा, यानी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये दो रचनाएं हैं उनकी, इन्हीं कारण से वो प्रशंसा पाई। चलिए आपका ये हो गया। आगे चतुर्थ प्रश्न देखिए क्या कहता है, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं शब्द परिचयं लिखिता। नीचे दिए गए पदों का निर्देश के अनुसार शब्द परिचय दीजिए, यानी इनका पदों का बताना है कि मूल शब्द क्या है इस पद में, और लिंग क्या है, विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें पिता में मूल शब्द पितृ है, पितृ, ये पुल्लिंग है जैसा ये है। विभक्ति इसमें एक प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा, और बहुवचन इसमें वचन है एक वचन, ठीक है, एक वचन, ये आप लिख लेना। आगे है शिक्षायी, शिक्षायी में मूल शब्द क्या है, शिक्षा, ये लिंग में आएगा स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग है ये। और विभक्ति इसमें चतुर्थी है, चतुर्थी, और एक वचन है, ठीक है, ये आप इसमें वो चढ़ा लेना। आगे है कन्या, इसमें मूल शब्द है कन्या, लिंग है इसका स्त्रीलिंग, और विभक्ति है प्रथमा, और इसमें वचन है बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। ये प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में दोनों में बनता है कन्या, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है नारी नाम, इसमें मूल शब्द है नारी, लिंग है स्त्रीलिंग, और विभक्ति है इसकी षष्ठी, वचन है बहुवचन, ठीक है। आगे चलिए, आगे मनोरमया, इसमें मनोरमा है मूल शब्द, मनोरमा है मूल शब्द, लिंग इसका स्त्रीलिंग है क्योंकि उसकी बेटी का नाम था ना मनोरमा, और विभक्ति इसमें तृतीया है, और वचन इसमें एक वचन है, ठीक है, यह आप भर लेना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखित, ये नीचे धातु दी है, इनका लकार पुरुष वचन आदि लिखना है। तो इसमें कुर्वंती में धातु कौन सी है, क्री धातु है, और लट लकार है, और प्रथम पुरुष है, और इसका बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन। आगे है आगच्छत, आगच्छत मतलब आए, इसमें आ प्लस गम धातु है, गम मतलब जाना, आ लगा दिया तो आना, ठीक है, आने अर्थ में, आ प्लस गम धातु, लंग लकार है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, और एक वचन है, ठीक है। चलिए आगे निवसंती, नी प्लस वस धातु है, और लट लकार है, लट लकार वर्तमान काल, और प्रथम पुरुष है, और बहुवचन है, ठीक है, वचन में बहुवचन। चलिए आगे चलते हैं। गमिष्यंती, गमिष्यंती में गम धातु है जाने अर्थ में, इसमें लृट लकार है, लृट भविष्य अर्थ में, और प्रथम पुरुष है, और एक वचन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आक्रोत में क्री धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, और एक वचन है, यही सब सेम है इसमें, बाकी धातु चेंज है, क्री धातु। चलिए आगे चलते हैं। आगे घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। तो रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हो गया। उसके बाद है 1858 तमी ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, 1858 ईस्वी में उसका जन्म हुआ।
सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उसने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो देखिए इसमें सबसे पहले उसका जन्म हुआ था तो नंबर 1 पे ये आएगा। फिर उसके बाद है उसने अपनी माता से संस्कृति शिक्षा प्राप्त की, नंबर 2 पे ये आएगा। फिर उसका विवाह हुआ, नंबर 3 पे ये आएगा विपिन बिहारी दास के साथ। फिर वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई, नंबर 4 पर ये आएगा। फिर उसने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की, नंबर 5 पर ये आएगा। अंत में उसकी मृत्यु हो गई और नंबर 6 पर ये आएगा। ठीक है, ये घटनाक्रम है। चलिए आगे देखते हैं, कोई है तो नहीं। आपका ये पाठ पूरा हो गया, तो मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो आपका दिन शुभ हो, इसे अपनी कॉपी पर उतारें।